वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं और मध्य प्रदेश में तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर हर भर्ती परीक्षा एक अखाड़ा बन जाती है और अंत में जैसे तैसे करके यहाँ पर नियुक्ति हो जाती है और एक जेन्युइन कैंडिडेट जो यहाँ पर डिज़र्व करता है जॉब का, वो आखिरकार यहाँ पर सिलेक्ट होने से रह जाता है। तो दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर आई है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं 18 से 23 के बीच में चल रही थी, उनको लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट का कुछ निर्णय आया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि 30 से 50 हज़ार पद यहाँ पर ओपन वैकेंट है शिक्षकों के, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जाता, यहाँ पर अभी भर्ती नहीं की जा रही है। तो 2023 वाले कैंडिडेट को क्या फिर से नियुक्ति मिलेगी? 2018 में जो बचे हुए हैं कैंडिडेट उनको नियुक्ति मिलेगी? इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके पहले साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप कमेंट करें और साथ ही यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ आगे शेयर करें, ताकि हम जब तक संगठित और मजबूत नहीं होंगे तब तक आपके लिए आवाज़ यहाँ पर नहीं उठा पाएंगे। तो साथियों, आप हमें सहयोग करते रहिए। साथ ही हम अब जल्द ही सब इंस्पेक्टर और यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आदि के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक समाचार पत्र की कटिंग है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले कहा है शिक्षक चयन परीक्षा 2023 का गणित गड़बड़ाया, हाई कोर्ट में याचिका। दोस्तों, हाई कोर्ट में यहाँ पर फिर से याचिका दायर की गई है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने कुछ बात कही है। उस यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल यानी ESB, जो हमारा व्यापम जो परीक्षा लेता है, उसके द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि जो अभी टीचर की एग्ज़ाम हुई थी 2023 में, गणित के पेपर का गणित गड़बड़ हो गया है। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। उनका दावा है कि एक प्रश्न की गलत उत्तर को सही मान लिया गया, इसके कारण सही उत्तर देने वाले की नंबर कट गए हैं और गलत उत्तर देने वाले को नंबर मिल गया। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लगातार देखते रहते हैं कि कहीं प्रश्न गलत सेट हो गया है, कहीं उत्तर गलत मान लिया है। MPPSC भी ऐसी गलती लगातार करता रहता है। तो सरकार इन जिम्मेदारों को सबक सिखाने का काम क्यों नहीं करती है? क्यों बार बार ये चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती रहती हैं? आप देखेंगे दोस्तों, MPPSC में यहाँ पर 10-10 प्रश्न गलत हो जाते हैं, किसी का ऑप्शन 2-2 सही मानना पड़ता है, किसी को प्रश्न को डिलीट करना पड़ता है। तो ये हालत मध्य प्रदेश की सबसे बड़े अधिकारियों की भर्ती करने वाले सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाले बोर्ड की हैं। तो यहाँ पर फिर कैसे एक अच्छे कैंडिडेट का चयन होगा? तो दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ पर कुछ न कुछ नुकसान पहुँचाने वाली हैं कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर कैंडिडेट का कहना है कि क्या किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गड़बड़ की गई हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ें करना और यहाँ पर उनको फिर अगली बार जब आंसर की रिवाइज करना फिर भी इग्नोर करना, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा के अंतर्गत गणित विषय की परीक्षा 2 अगस्त 2023 को आयोजित हुई थी दोस्तों, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई ताकि अभ्यर्थी आपत्ति कर सके। इसमें जो उत्तर दिया गया था उस पर अनेक अभ्यर्थियों ने टिक किया, बाद में इस पर किसी ने आपत्ति कर दी। इसमें उसने गलत सॉल्यूशन दिया, फिर गलत सॉल्यूशन को सही मान लिया गया। क्वेश्चन ID 276187 थी। इसका परिणाम इस साल 20 फरवरी को जारी किया गया। यानी कि यहाँ पर इन्होंने यह भी दिया है कि किस क्वेश्चन ID वाला प्रश्न को यहाँ पर आपत्ति लगी है। RTI में गलत को सही बताया। इस परीक्षा के संबंध में एक अभ्यर्थी ने RTI के माध्यम से संबंधित प्रश्न के उत्तर को हल सहित मंगाया था। RTI जो है दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर जो अधिकार मिला हुआ है, उसके तहत हम सरकार से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, सिवाय ऐसी जानकारी को छोड़ के जो देश की अखंडता, प्रभु संपदा और एकता को नुकसान पहुँचाती हों। बाकी कोई भी जानकारी यहाँ से मांग सकते हैं। तो इस पर जो जवाब ESB के विशेषज्ञ द्वारा दिया गया, जब उसे अभ्यर्थियों ने कई गणित के विशेषज्ञों को हल कराया तो वह गलत साबित हुआ। अभ्यर्थी धीरज सोनी ने बताया कि इस मामले में 29 फरवरी को एक अभ्यर्थी ने ESB में आवेदन भी दिया, यानी कर्मचारी चयन मंडल में। MP कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से जवाब दिया गया कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे, अब तो यह मामला हाईकोर्ट से ही हल होगा। यानी कि अब ये जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, जो महाशय हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो फैसला होगा वह हाई कोर्ट से होगा।
तो श्रीमान जी, आपको यहाँ पर किस लिए रखा गया है? आपको गलत पेपर सेलेक्ट करने के लिए रखा गया है। आप यहाँ पर 2-2 साल तक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं देते हैं। आप एग्ज़ाम लेते हैं तो उनमें धांधलियाँ हो जाती है। तो कितनी शर्म की बात है इन यहाँ पर अधिकारियों के लिए, क्या कि यह कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो इतने बेशर्म तरीके से लोग बैठे हुए हैं कि इन्हें यहाँ पर रिजल्ट जारी करने में 1-1 साल लग जाता है। एमपी पुलिस का रिजल्ट देने में इन्होंने 1 साल से अधिक समय कर दिया। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट देने में 1 साल से अधिक कर दिया। पटवारी की भर्ती परीक्षा में इतनी धांधलियाँ हुई, सबको पता है। ऐसे ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन सेट किए गए, इस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए, ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इनके कान पर कोई भी जू नहीं रहेंगी। तो जब तक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर 2018 में भी कोर्ट के आदेश पर सुधार किया था। तो 2018 में जो ईएसबी ने जो एग्ज़ाम ली थी, पात्रता परीक्षा, उसमें भी इस तरह की गलती हिंदी विषय में हुई थी। इसमें अभ्यर्थी कोर्ट गया था, जैसे उसने सही इस तरह की समस्या को उठाया, बाद में इसने ईएसबी ने यहाँ पर सही करा। तो दोस्तों, कोर्ट इन चीज़ों को ठीक करता है, वो बात मानी, लेकिन क्या यह जो काम है परीक्षा आयोजित कराना, प्रश्नों को सही करना, गलत करना, ये हाई कोर्ट का काम है क्या? हाई कोर्ट इसलिए बैठा है या फिर दूसरे अन्य मुद्दों पर न्याय के लिए बैठा है? ये तो खुद बात यहाँ पर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारियों को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। एमपी ईएसबी न्यू शिक्षक भर्ती इंग्लिश वालों ने भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। दोस्तों, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा इंग्लिश का पेपर हुआ है, उस पर भी सवाल उठे हैं, उन्होंने भी रेफरेंस भी दिए हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी भी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। यानी कि अभ्यर्थी जो प्रीति गंगेले बता रही हैं कि जो 3 अगस्त को हुई थी, इसका फरवरी में हुआ, इसमें 5 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। अभ्यर्थी ने कुल 7 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई, उसका केस भी अभ्यर्थी को कोर्ट में लगाया है। उनका कहना है कि जिनका आंसर बदला गया, क्वेश्चन ID दी है यहाँ पर, और अब अधिकारियों ने बताया कि अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। यह प्रश्न 7 नंबर के, अभ्यर्थियों ने इसका रेफरेंस भी दिया है। जब आपको रेफरेंस दे दिया गया है तो आपका काम है उनको चेक करना। तो आप चेक भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि अब हाई कोर्ट निर्णय लेगा। तो क्या कैंडिडेट ने परीक्षा देकर कोई अपराध कर दिया है, उसने कोई गलती कर दी है क्या? वो यहाँ पर हाई कोर्ट खेलता रहे? पहले यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसके बाद यहाँ पर वर्षों बाद एग्ज़ाम होती हैं, उसके बाद यहाँ पर फिर हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से निर्णय लो, उसके बाद में यहाँ पर ईएसबी के चक्कर लगाओ, और फिर कहीं जाके नियुक्ति होती है। तब तक आपको 2 से 4 साल यहाँ पर ऐसे ही निकल जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो दूसरा ऑप्शन हमेशा तैयार रखिए, दूसरे स्टेट की और सेंट्रल की एग्ज़ाम देते रहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आपकी जो यंग एज है वो ऐसे ही ख़राब होती रहेगी। 2017 से एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले कई विद्यार्थी अभी भी बैठे हुए हैं, जेन्युइन कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए लगातार दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करिए, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम्स के भरोसे यहाँ पर नहीं रहिए। आप यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति और जो आर्मी वेलफेयर सोसाइटी AWES की वैकेंसी आती हैं, यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम्स आती है, हरियाणा टेट की एग्ज़ाम आती है, इन सभी की तैयारी करिए और इनके भरोसे यहाँ पर दूसरी एग्ज़ाम निकालिए। आपको पहले मैंने बताया था कि दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर 2 लाख के आसपास पदों पर वैकेंसी निकाली थी, जिसमें आपने होप्स आवेदन किया होगा और किसी का चयन भी हुआ होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इतनी भर के वैकेंसी आ रही हैं, 2-2 लाख पदों पर वैकेंसी बिहार जैसे राज्य में आ रही है, और क्या एमपी में उसकी 10 गुना भी वैकेंसी 10% भी नहीं आती है। मान लो 10% भी आती तो 20,000 पोस्ट पर वैकेंसी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी भर्ती वगैरह नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके सामने एकदम क्लियर हैं। 30,000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है। आप सरकार से मांग करिए, आश्वासन नहीं, यहाँ पर वैकेंसी चाहिए दोस्तों, और यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए वैकेंसीज आएगी। और हाल ही में जो हालांकि जो सीएम साहब हैं, नए हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें करी है, रिजल्ट दिए हैं आते ही, और ज्वाइनिंग भी यहाँ पर फटाफट इन्होंने करवाने का काम करा है। उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। जो पूर्व सरकार थी, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 1 लाख भर्ती कहकर आपको कई सालों तक धकेला है, लेकिन यहाँ पर नए सीएम ने ऐसा कोई भी बड़े वादे करने से बचते हैं और यहाँ पर एकदम सही चीज़ें कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनसे थोड़ा निवेदन करिए और इन चीज़ों को यहाँ पर फेयर कराने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।